नमस्कार, मैं हूं दीपक। स्वागत है आपका व्यास मीडिया में। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने चुनावी मैदान में कमान संभाल ली है। इंदौर एक विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करते हुए उन्होंने कहा कि मैं लोगों को लखपति करोड़पति बनाने आया हूं। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला पर भी निशाना साधा। बता दें कि विजयवर्गीय 10 साल के लंबे अंतराल के बाद विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अब बीजेपी ने उन्हें कांग्रेस के कब्जे वाली इंदौर एक सीट से उम्मीदवार बनाया है। दरअसल 3 अक्टूबर की शाम विधानसभा 1 में बीजेपी मंडल कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि उनके चुनाव जीतने पर इस क्षेत्र का इतना विकास होगा कि 5 साल बाद लोगों के मकान की कीमत 3 गुना बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं आपको लखपति और करोड़पति बनाने आया हूँ। विजयवर्गीय ने इंदौर 1 के मौजूदा कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला को भी लपेटे में लिया। विजयवर्गीय ने पिछले 5 वर्षों में कई धार्मिक कार्यक्रमों, भंडारों के आयोजन और महिलाओं को कथित रूप से साड़ियां बांटने पर निशाना साधा। उन्होंने बैठक में कार्यकर्ताओं से कहा कि आपके मोहल्ले में जो लोग अब तक कांग्रेस को वोट देते आए हैं, आप उन्हें समझाइए कि वे भले ही भोजन करें, धार्मिक कथा सुने और साड़ी भी रख लें, पर आगामी विधानसभा चुनाव में वोट बीजेपी को ही दें। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मैं तो अब चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता था, लेकिन मुझे बीजेपी ने कांग्रेस विधायक को उनके घर पहुंचाने के लिए भेज दिया है। पार्टी वाले को भगवान ने बुद्धि इसलिए दी क्योंकि इंदौर एक क्षेत्र में बहुत पाप हो रहा है कि हम भी राम जन्मभूमि के समर्थक हैं। कांग्रेस की सोनिया जी ने बोर्ड में एफिडेविट दिया कि राम नाम का कोई व्यक्ति नहीं था, ये तो काल्पनिक है। रामचरितमानस तो उपन्यास है। अभी उन्होंने घमंडिया गठबंधन बनाया। उनके एक पार्टनर ने, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, उसके बेटे ने कहा सनातन धर्म समाप्त कर देना चाहिए। क्या बोला? सनातन धर्म समाप्त कर देना चाहिए। मैं सोच रहा था कांग्रेस इसका विरोध करेगी। कांग्रेस ने विरोध नहीं किया। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी के बेटे ने, जो कैबिनेट मंत्री कर्नाटक को, उन्होंने भी उनका समर्थन किया। बिहार के शिक्षा मंत्री ने समर्थन किया। इस प्रकार रामचरितमानस, इनका सम्मान कांग्रेस ने हमेशा अपमान किया, और इसलिए हमें सोचना है कि कांग्रेस क्या कर रही है। सनातन धर्म को समाप्त इस देश के अंदर कुछ कर सकता है? किसी की मां ने दूध पिलाया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई कर सकता है क्या? अरे हमारी माताएं, अभी हरतालिका तीज गई, हम राजवाड़े पे थे, पूरा सड़क भरी हुई, हमारी माताएं भूखी प्यासी अपने पति की दीर्घायु के लिए उपवास रखती है। ये सनातन परंपरा है हमारी, है कि नहीं? क्या इस परंपरा को समाप्त कर देंगे हम लोग? कोई समाप्त कर सकता है? कांग्रेस सनातन को समाप्त करने की बात करती है। और मुझे पता है कि यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो नाटक करते हैं कि ताड़ी भिजवा दी, कथा करवा दी। लेकिन नाटक होता है, वास्तविकता होती है। जो बहुरूपिया बनकर आता है ना, उसका बड़ा बुरा हाल होता है। एक बार क्या हुआ, रामचरितमानस सबने पढ़ा देखा होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए व्यास मीडिया को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।